नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वाधीनता दिवस समारोह में इस वर्ष भी रहेगी कोरोना की साया, उपायुक्त ने तैयारियों की समीक्षा। एमजीएम अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा, डॉक्टरों पर ऑक्सीजन नहीं देने का आरोप। 117वीं जयंती पर कृतज्ञ लोगों ने किया भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा को याद, दी श्रद्धांजलि। सावन के पवित्र माह में देवस्थानों पर पाबंदी का असर, बसों के संचालकों पर, यात्री नहीं मिलने से संचालक परेशान। और जे.आर.डी. टाटा की जयंती पर आयोजित क्रॉस कंट्री में दौड़े बच्चे। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जिले में इस वर्ष भी स्वाधीनता दिवस समारोह में कोरोना का साया रहेगा और कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा। इस समारोह के आयोजन को लेकर शुक्रवार को जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त ने तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों की समीक्षा भी की। जमशेदपुर में इस साल भी स्वाधीनता दिवस परेड समारोह पर कोरोना वायरस का साया रहेगा। स्वाधीनता दिवस समारोह को लेकर जिला मुख्यालय सभागार में उपायुक्त ने एसएसपी सहित तमाम प्रशासनिक और सिविल डिफेंस के अलावा एनसीसी एवं पारामिलिट्री फोर्सेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जानकारी देते हुए उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि इस साल भी पिछले साल की तरह स्वाधीनता दिवस परेड समारोह में कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इस साल स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी भी नहीं निकाली जाएगी। साथ ही स्वाधीनता दिवस परेड समारोह में वैसे बच्चे शामिल नहीं हो सकेंगे जिन्होंने कोरोना रोधी वैक्सीन नहीं लिया है। साथ ही बैंड की टीम जिला पुलिस की रहेगी। इसके अलावा शहीदों के परिजनों को सम्मानित परेड स्थल पर नहीं किया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक टीम शहीदों के घरों पर पहुंचकर उनके परिजनों को सम्मानित करेगी। इसके अलावा परेड में कितने सदस्य हिस्सा लेंगे, सरकार द्वारा इसका गाइडलाइन आने के बाद उसी के तहत स्वाधीनता दिवस परेड समारोह का आयोजन होगा। वहीं स्वाधीनता दिवस के मौके पर कहीं भी भीड़ भाड़ न लगे, इसको लेकर जिला पुलिस को विशेष एहतियात बरतने की नसीहतें भी दी गई है। आगामी स्वतंत्रता दिवस को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए यहाँ जिला सभागार में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम समेत जिला के अनुमोदित वरीय पदाधिकारीगण, थाना प्रभारीगण, डीएसपीगण और सार्जेंट मेजर, साथ ही साथ विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो हेड हैं, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स एवं विभिन्न विद्यालयों के जो प्रतिनिधिगण हैं वो भी शामिल हुए। इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया है कि चूँकि अभी कोविड का खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है और पिछले बार स्वतंत्रता दिवस के टाइम में भी इसी प्रकार कोविड का खतरा था, तो मोरलेस इसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को हम लोग अपनाते हुए किस प्रकार स्वतंत्रता दिवस के समारोह को सफलतापूर्वक संचालित करेंगे, इसी के ऊपर में विस्तृत चर्चा हुई। और इन चर्चाओं में ये निर्णय लिया गया है कि पिछले बार की तरह ही हम लोग इस बार भी जो प्रभात फेरी विद्यालयों को निकलती थी एवं विभिन्न निजी संस्थाओं के द्वारा निकाली जाती थी, उन प्रभात फेरी को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन हैं उसी के अनुपालन करते हुए भोपाल मैदान में इस वर्ष भी पूर्व के वर्षों की भांति स्वतंत्रता दिवस का समारोह आयोजित किया जाएगा। उधर कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है। गुरुवार को इलाज के क्रम में एक महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। उनका आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज छटपटा रही थी पर उसे ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराया गया। एमजीएम अस्पताल की बदहाली एक बार फिर सामने आई है, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण कथित तौर पर एक महिला की मौत हो गई। महिला के मौत के बाद परिजनों ने वहां जमकर हंगामा मचाया। बताया जाता है कि मृतका महिला का नाम मंगली सिंह है, जो पटमदा प्रखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके के निवासी है। महिला को सांस लेने में दिक्कत होने के बाद बुधवार दोपहर एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा था। देर रात के वक्त सिलेंडर का ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिससे फिर से महिला की सांस लेने में दिक्कत हुई और उनके परिजनों ने वहां मौजूद चिकित्सीय कर्मी से ऑक्सीजन देने की मांग की, लेकिन कथित तौर पर चिकित्सीय कर्मी एवं डॉक्टरों ने ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने की बातें कही। बाद में महिला की मौत हो गई। पटमदा दूसरा से एक महिला को यहाँ लेके एडमिट किया गया था। उसको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तबीयत ठीक थी उसकी, और
ऑक्सीजन यहाँ दिया गया, कल दिया गया। उसके बाद सुबह से, आज सुबह ऑक्सीजन सुबह से लोग मांग रहे हैं, मगर इनके परिजन थक गए मांग मांग के, और वहाँ से ना कोई देखने आया इनका मरीज को, ना कोई ऑक्सीजन चढ़ाया, जिस वजह से उनका मरीज की मृत्यु हो गई। और वो लगातार सांस ले रही थी अच्छी से, कल एकदम बहुत अच्छी थी, मगर आज उसकी ऑक्सीजन के बिना मृत्यु हो गई। भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा को उनकी 117वीं जयंती पर कृतज्ञ लोगों ने याद किया। हालांकि कोविड गाइडलाइंस की वजह से उनकी जयंती पर कोई बड़ा आयोजन नहीं हो पाया, मगर शहर में लोगों ने उन्हें याद करते हुए उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा की 117वीं जयंती है। वैसे तो कोविड-19 के कारण इस साल जे.आर.डी. की जयंती पर कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। बावजूद इसके जे.आर.डी. के समर्थक उनकी याद में उन्हें श्रद्धांजलि देते रहे। आपको बता दें कि जे.आर.डी. टाटा ने जमशेदपुर में एंगलिंग क्लब की स्थापना की थी, जो आज तक संचालित है। आज तक क्लब के सदस्यों ने जे.आर.डी. टाटा को याद करते हुए उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित की। एंगलिंग क्लब के सदस्यों ने बताया कि जे.आर.डी. एंगलिंग के शौकीन थे और उन्होंने ही जमशेदपुर एंगलिंग क्लब की स्थापना की थी। वे दूरदृष्टिया और महान उद्यमी होने के साथ देश के पहले कमर्शियल पायलट भी थे। जमशेदपुर शहर और टाटा समूह को आगे ले जाने में उनकी भूमिका अहम रही है। उनके योगदान को टाटा समूह ही नहीं, देश भी कभी भुला नहीं पाएगा। क्लब के सदस्यों ने कहा कि हर वर्ष इस दिवस पर एंग्लो की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया। इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सरकार के तरफ से डीसी साहब का परमिशन हो और कैप्टन साहब श्री धनंजय मिश्रा जी का आदेश आए तो हम लोग भी अपना एंगलिंग का प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। क्या कारण है? सब जगह तो खुल गया है, पार्क भी खुल गया, लेकिन एंगलिंग का परमिशन क्यों नहीं दिया गया? पार्क अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। पार्क सुबह में 2-4 घंटा और शाम को 2-4 घंटे के लिए खुला है, और एंगलिंग के लिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डीसी साहब का आदेश नहीं है कि हम लोगों को ये किया जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 रोज़ के अंदर डीसी साहब से मुलाकात करें। कोरोना की मार से न केवल आम जनजीवन बल्कि हर तरह के व्यापार और धंधे भी चौपट हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टरों की हालत काफ़ी पतली हो गई है। यदि बसों के परिचालन की बात करें तो कोविड के चलते देवघर जाने वाली बसों के पहिए थमे हुए हैं। सावन में पहले देवघर के लिए बसों की कतारें लगी रहती थी, पर अब हालत यह है कि 4 दिनों में एक ही बस का परिचालन हो पा रहा है। कोरोना की मार से न केवल आम जनता और गरीब तबके के लोग परेशान हैं, बल्कि हर तरह के व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। सावन के पवित्र माह में बाबा धाम की ओर जाने वाले भक्तों की कतारें लगी रहती थी और बसों में सीटें नहीं मिल पाती थी, पर इस वर्ष सब कुछ सन्नाटे में है। बस संचालक बताते हैं कि मंदिरों के पट बंद रहने के कारण बाबा धाम की ओर जाने वाले यात्री नहीं के बराबर हैं। इससे बसों के पहिए थम गए हैं और इनके लिए खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। देखिए, जब से लॉकडाउन लगी तब से हमारी गाड़ी जो देवघर जाती थी, इसका वजह से, लॉकडाउन का वजह से हमारी सवारी में इतनी कमी आ गई, इसका वजह से हमारे आर्थिक नुकसान हो रहा है। हमारे बस परिचालन सोचना पड़ रहा है। 4 दिन में एक बस भेज रहे हैं। देखिए, सिर्फ देवघर, धनबाद और कुछ रास्ते के भी सवारी हम लोग को मिल जाते हैं, जो लोकल सवारी। इस वजह से हम लोग का तेल का खर्चा निकल जाता है और स्टाफ का पेमेंट इससे, क्योंकि परिचालन नहीं करेंगे तो हमें इंस्टॉलमेंट भी देना है, गाड़ी का इंस्टॉलमेंट देना है, मेंटेनेंस चार्ज देना है, इंश्योरेंस देना है। जे.आर.डी. टाटा की जयंती के मौके पर टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज द्वारा अंतर सामुदायिक केंद्र क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। अंडर 20 आयु वर्ग में बॉयज़ के लिए 5 किलोमीटर तो गर्ल्स के लिए 3 किलोमीटर दौड़ की स्पर्धा रखी गई थी। जे.आर.डी. टाटा की 117वीं जयंती के मौके पर टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज की ओर से क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अंडर 20 वर्ग के 120 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उनमें महिला प्रतिभागियों के लिए 3 किलोमीटर और पुरुष प्रतिभागियों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ आयोजित की गई। झमाझम बारिश के बीच प्रतिभागियों ने इस दौड़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जे.आर.डी. टाटा को नमन किया। जानकारी देते हुए टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज की मैनेजर रूपाली हेम्ब्रम ने बताया कि इसके माध्यम से टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज की ओर से भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
JRD टाटा के बर्थ एनिवर्सरी पे आज हम लोग इंटर सेंटर क्रॉस कंट्री कर रहे हैं जो अंडर 20 बॉयज़ और गर्ल्स के हैं। इसमें कम से कम हम लोग का 120 पार्टिसिपेंट्स हैं और ये बॉयज़ का है 5 किलोमीटर और गर्ल्स का है 3 किलोमीटर। ये हम लोग उनके अपने लक्ष्य में क्रॉस कंट्री रेस कर रहे हैं। किनके द्वारा हो रहा है? ये अर्बन सर्विसेज टाटा स्टील के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। उलिटी क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय जनतंत्र मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मानगो नगर पालिका के कार्यपालक अभियंता से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा। इसके पूर्व नगर निगम कार्यालय के बाहर उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। उलिटी क्षेत्र में व्याप्त जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय जनतंत्र मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मानगो नगर पालिका के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका गेट को जाम कर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि उलिटी क्षेत्र में जन समस्याओं का अंबार है, कचरे का अंबार पूरे इलाके में है और क्षेत्र की जनता त्रस्त है। इसके खिलाफ जब भारतीय जनतंत्र मोर्चा आंदोलन को काफ़ी दिनों से मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी एवं यहाँ के सिटी मैनेजर को देश बंधु लाइन का बड़ा नाला का सफाई का लगातार हमारे फ़ोन के माध्यम से चाहे बोलना हुआ, कंटिन्यू लगातार बोला जा रहा था। लेकिन आज के डेट में 10 मिनट के बारिश में मैं बता देना चाहता हूँ कि कालिका नगर और देश बंधु लाइन ये स्थिति हो जाती है कि वहाँ पर हम लोग पानी आपके पेपर लाए हैं क्या? हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मैं अपने हमारे जिला अध्यक्ष सामने हैं, मैं जिला अध्यक्ष के सामने मैं बताना चाहता हूँ। JRD टाटा की जयंती के मौके पर ईस्ट सिंहभूम बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा धातकीडी सेंटर में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लड़की की 6 और लड़कियों की 4 टीमों ने भाग लिया। JRD टाटा की 117वीं जयंती के मौके पर ईस्ट सिंहभूम बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन धातकीडी सामुदायिक केंद्र में किया गया, जिसमें बालक वर्ग की 6 और बालिका वर्ग की 4 टीमों ने भाग लिया। कपाली नगर परिषद के गठन के 3 वर्षों बाद नगर परिषद को आखिरकार अपना भवन मिल गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 2 करोड़ 62 लाख की लागत से निर्मित भवन का उद्घाटन विधायक सविता महतो ने फीता काटकर किया। कपाली नगर परिषद के गठन के 3 वर्ष बाद नगर परिषद कार्यालय का भवन मिला है। सरायकेला खरसुआ जिले के कपाली ने मंगलवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा 2 करोड़ 62 लाख की लागत से कपाली नगर परिषद कार्यालय का ईचागढ़ के झम्मू विधायक सविता महतो ने फीता काटकर उद्घाटन किया। विगत वर्ष मार्च माह में कपाली नगर परिषद कार्यालय की नींव रखी गई थी। इस मौके पर विधायक सविता महतो, कपाली नगर परिषद अध्यक्ष शोभा रानी महतो, DDC प्रवीण तिर्की, नगरपालिका उपाध्यक्ष सरवर आलम, SDO रंजित लोहरा आदि ने कपाली नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर विधायक सविता महतो ने कहा कि कपाली नगर परिषद कार्यालय के नए भवन से क्षेत्र का विकास का द्वार खुलेगा। लगभग 2 करोड़ 66 लाख की लागत से ये उद्घाटन हुआ, जो दुधराज कंस्ट्रक्शन से बनाया गया भवन का उद्घाटन। आप बता दीजिए जनता की समस्या है इस बिल्डिंग में, यहाँ पर सब अधिकारी बैठेंगे और उस समस्या को सुनेंगे और उसका समाधान जैसे दूर हो उसी के लिए यहाँ पर सब बैठेंगे वहाँ पर अधिकारी। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच एवं निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिनमें से 10 चयनित रोगियों को पूर्णिमा नेत्रालय में लेंस लगाए जाएंगे। कोरोना काल के समय भारत सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते हुए आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद निःशुल्क ऑपरेशन के लिए विजन सेंटर खोला गया। इस विजन सेंटर में 40 लोगों की आंखों की जांच हुई। विभिन्न तरह की समस्याओं के साथ उनका निवारण के लिए उचित सलाह भी दी गई। सभी भाग लेने वाले लोगों के बीच अपने पसंद से लोगों ने पौधा आनंद मार्ग की ओर से पौधा भी ग्रहण किया, जिसमें 14 मोतियाबिंद के रोगी चयनित हुए, जिनका ऑपरेशन 3 अगस्त को पूर्णिमा नेत्रालय में किया जाएगा। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से गदड़ा आनंद मार्ग आश्रम शिव मंदिर के पास एक
विजन सेंटर खोला गया है पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से। उस विजन सेंटर में आज लगभग 50 लोगों का आंखों का जांच हुआ और 14 लोग मोतियाबिंद के रोगी सिलेक्ट हुए, चयनित हुए, जिनका ऑपरेशन 3 अगस्त को पूर्णिमा नेत्रालय में किया जाएगा। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियाँ, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 0657 23200075। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes,
and school order specialist. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन